प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है आज की इस क्लास में और डायरेक्शन टेस्ट की संभवतः लास्ट क्लास आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में सभी मेरे प्यारे दोस्त। सभी प्यारे वीरों के लिए वेरी शुभ प्रभात, राम राम जी, और सभी का अभिनंदन है, सभी का अभिनंदन है। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से क्लास में मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे भाई जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कि जितना अब तक पढ़ाया गया है वो सब अच्छी तरीके से क्या आप जान चुके हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको आ गया है। एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए। मैं बता देता हूं पहले ही क्लास में मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आप लोगों को पता है संडे में हमारा क्या प्लान है। मैं पहले ही क्लास में बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, हालांकि मैंने थंबनेल बनवाया था, क्लास में नहीं लग पाया है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे गुड्डा। मैं आप लोगों के लिए इस संडे अर्थात 26 जनवरी, क्या बोलेंगे, 26 जनवरी दिन है, संडे, सही है। और मेरे प्यारे गुड्डा अब तक पढ़ाई का रिवीजन मैं आपको करा रहा हूंगा, अब तक पढ़ाई का रिवीजन, सही है। तो अब तक पढ़ाई का रिवीजन दिल भेज देना कि भैया तैयार हैं, हम तैयार हैं। करेंगे आप स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं का मतलब आपने जितना पढ़ा कितना आपको आया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा कि डेली वाली क्लास एक बार को हो सकता है ना हो पाए, लेकिन रिवीजन क्लास छोड़नी नहीं है, रिवीजन क्लास छोड़नी नहीं है। ये जो टाइम टेबल रहेगा, मैं अगर टाइम की बात करूं तो मेरे प्यारे शेर इसका टाइम रहेगा 1 बजकर, दोपहर को रहेगा 1 बजकर 15 मिनट, 1 बजकर 15 मिनट पर यह क्लास लाइव हो जाएगी, सही है। तो 1 बजकर 15 मिनट पर, हालांकि मैंने आपको 1 बजे का समय दिया था, लेकिन 15 मिनट थोड़ा सा, मतलब एक एसएससी जीडी में भी एक 125 क्वेश्चन देने हैं तो लगभग 10 मिनट का अनाउंसमेंट रहेगा। तो 1 बजकर 15 मिनट पर 26 जनवरी संडे अब तक पढ़ाई का रिवीजन, स्वयं का मूल्यांकन आप लोग यहां से कर रहे होंगे। हम सब कर दो कि भैया हम तैयार हैं, दिल भेज दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है गुड्डा। सब कुछ देखना है आपको उस क्लास में कि लगभग आप कितना कर पाते हैं। सुपर फास्ट क्लास होगी और जिसमें कुल लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। 1.5 घंटे की क्लास ये रहने वाली है, 1.5 घंटे की क्लास ये रहने वाली है। और ये कहां चलेगी, एप्लीकेशन पर ही चलेगी, ऐप में ही चलेगी, अर्थात आपके बैच में ही चलेगी, सही है। अर्थात आपके बैच में ही ये क्लास रहने वाली है। सभी प्यारे दोस्तों को क्लास में जुड़ना है संडे 26 जनवरी 1 बजकर 15 मिनट पर, ठीक है जी। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है, बताएंगे कि सभी प्यारे वीर बताएंगे कि पहले प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, तो तैयार रहना है इसमें आप सभी प्यारे वीरों को, और बताएंगे कि ये क्या आंसर हो सकता है पहले क्वेश्चन का। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला कि सबसे पहला है m भाग n, m भाग n, तो भाग कहां है, देखो ये समीकरण वाला क्वेश्चन होता है, इसमें ना आप पहले चिन्हों को पकड़ो कि चिन्ह कहां कहां पर मौजूद है, सही है। तो मैंने कहा m भाग n, तो ये भाग है a भाग b, इसका अर्थ है a b के पूर्व में है, तो a भाग b का अर्थ है a b के पूर्व में है, तो m भाग n का अर्थ होगा m n के पूर्व में है। अगर ये n है तो n के पूर्व में यहां पर m होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आगे सवाल कह रहा है n प्लस o, तो प्लस कहां है, a प्लस b का अर्थ है a b के उत्तर में है, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, n o के उत्तर में है, तो n ऊपर रहेगा और o को यहां लिखूंगा, n o के उत्तर में आएगा। जितना बोल रहा है उतना करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फिर कह रहा है o माइनस जेड, माइनस ये रहा, a माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है ना, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो इसका मतलब क्या है, ओ जेड के पश्चिम में है, तो जेड को लिखो आप यहां, और जेड का पश्चिम इधर साइड ही तो ओ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो जेड को यहां लिख दिया। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि एन जेड के कौन सी दिशा में है। अगर मैं जेड से देखूं तो एन कौन सी दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एन जेड के कौन सी दिशा में है, तो ये जो एन है ना, ये जेड के कौन सी दिशा में है ये पूछ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं एन को देखता हूं तो इस वाली डायरेक्शन में ही तो है, यहां पर उत्तर होता है अर्थात नॉर्थ, यहां पश्चिम होता है अर्थात वेस्ट, तो क्या ये बीच में नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम बन जाएगा, अर्थात ये बीच में क्या उत्तर पश्चिम बन जाएगा, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट जवाब है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से लिख दो कमेंट में भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता देंगे कि यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है भाई। अगले सवाल पर चलूं फिर, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकता हूं, यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो। सवाल कह रहा है एन जेड के कौन सी दिशा में है, एन जेड के कौन सी दिशा में है। सवाल कह रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन इज एन विद रेस्पेक्ट टू जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है, अगर किसी भी साथी को पिछला सवाल समझ में ना आया हो तो इसे जरूर ध्यान से देखेंगे, फिर दोनों सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है ये सवाल पर फोकस करना बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहला स्टेप है एफ भाग क्यू, है ना,
तो यहां पर a भाग b का अर्थ क्या है? a b के पूर्व में है। ध्यान देंगे, a भाग b का अर्थ है, मतलब यह है कि अगर यहां f है, ये q है, बीच में भाग है, तो आपको ऊपर भाग कहां है वहां पर फोकस करना है बस। तो ये क्या कह रहा है? a b के पूर्व में है तो f q के पूर्व में हो जाएगा। अगर ये q है तो q के पूर्व में यहां पर f हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है q प्लस आर, तो a प्लस b का अर्थ क्या है? a b के उत्तर में है तो q r के उत्तर में होगा, q उत्तर अर्थात ऊपर होगा, तो r को यहां पर लिख देंगे। कह रहा है r माइनस एस, तो a माइनस b का अर्थ है a b के पश्चिम में है तो r s के पश्चिम में होगा और s को आप यहां लिख देंगे। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जल्दी से बोल दो, क्या आपका आंसर आ चुका है सभी का? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आ चुका है। कह रहा है एस क्यू के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। सवाल ने कहा एस क्यू के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो ये जो एस है ना, ये पूछ रहा है इस क्यू के सापेक्ष कौन सी दिशा में है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि नीचे दक्षिण होता है और ये बीच में पूर्व, ये पूर्व होगा, ये दक्षिण होगा, मतलब ये साउथ और ये ईस्ट, और बीच में होगा साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट जवाब है। कितनी आराम से आप सवाल का आंसर कर सकते हैं, जल्दी से बोलेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। जब कभी भी लगे कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, आप तुरंत बता दिया करो भैया स्लो चलो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं दोबारा बता दूंगा। मामला यह है कि मैं खुद ये कोशिश करता हूं कि ना तो बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ाऊं, ना बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाऊं। मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि चाहे 10 बच्चे होशियार आगे निकल जाओ, पर एक भी कमजोर बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। ये मेरा हमेशा से टारगेट होता है पढ़ाने का। और मेरे प्यारे दोस्त, फिर भी अगर कभी किसी को लगे कि भैया समझ में नहीं, कोई दिक्कत हुई है क्या क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सुनो ध्यान से। एफ भाग क्यू, भाग का मतलब है ए बी के पूर्व में है तो एफ क्यू के पूर्व में होगा। एक मिनट, क्वेश्चन में हाँ दिक्कत हो गई जी, पहली लाइन में ही, पहली लाइन में दिक्कत हो गई है, पहली लाइन में ही कमी है, दिक्कत है। एक्चुअल में ए भाग बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है तो एफ क्यू के पूर्व में होना चाहिए था, और भाई साहब मैंने एफ को क्यू के पश्चिम में बिठा दिया है। पहली लाइन में ही मिस्टेक है, पहली लाइन ही गलत हुई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मेरे प्यारे दोस्त। ये गलती मेरी तरफ से है और निश्चित रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस चीज के लिए, मैंने उसे गलती से पश्चिम में बिठा दिया है। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस सवाल के लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये कह रहा है एफ भाग क्यू, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, तो मैंने कहा एफ क्यू के पूर्व में है, अर्थात अगर ये क्यू है तो क्यू के पूर्व में यहां पर एफ आएगा, अगर ये क्यू है तो क्यू के पूर्व में यहां पर एफ आएगा। अब ठीक है, एफ क्यू के पूर्व में आएगा। यहां कह रहा है क्यू प्लस आर, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है तो क्यू आर के उत्तर में है, तो आर को यहां बिठा देंगे और आर के उत्तर में क्यू हो जाएगा। कह रहा है आर माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है तो आर एस के पश्चिम में होगा, आर पश्चिम में है तो आर इधर ही रहेगा और एस यहां पर आ जाएगा। अब एकदम ठीक है, अब एकदम ठीक है मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो अब ओके है। एस क्यू के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो ये कह रहा है कि क्यू के सापेक्ष एस कौन सी दिशा में है, तो क्यू से एस की डायरेक्शन पूछ रहा है। हालांकि आंसर अब भी दक्षिण पूर्व ही आया है, लेकिन डायग्राम पहले गलत बन गया था, अब एकदम ठीक है, अब एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बेटा, इस बात के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे कमेंट में एक दो लोग लिख रहे हैं आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई अगर क्वेश्चन कुछ और पूछ लेता तो आंसर पर तो फर्क पड़ता ना। यहां बाय द वे नहीं पड़ा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हम इस वजह से कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा अपनी गलती ही ना माने। गलती हमसे हुई है, हम स्वीकार करते हैं। पिछला डायग्राम इसी सवाल का हमने गलती से गलत बना दिया था। क्वेश्चन यहां पर अगर कुछ और पूछा जाता तो क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाता, इसलिए खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ सकता था। गलती हुई है वो स्वीकार रहे, और गलती जब जब हुई आज तक हमने स्वीकार किया है, हम कभी भी इस चीज पर बहस नहीं करेंगे कि भाई गलती हमसे हो ही नहीं सकती। ईश्वर नहीं है हम, गलती हमसे भी हो सकती है। आगे बढ़ूं गुड्डा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। मैंने क्या बोला, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, ये क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा हटकर है। हटकर कैसे है, इस प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लो कि यह प्रश्न क्या कहना चाहता है, बहुत आराम से समझेंगे सवाल को, है ना मेरे प्यारे गुड्डा। यह प्रश्न क्या है, प्रश्न में क्या बोला है सुनो, ध्यान से सुनना। इसने ऐसे करके ना बहुत सारी चीजें दे दी कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के 10 मीटर पश्चिम में है, ए एट द रेट मीन्स ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ए हैज बी का अर्थ है ए बी के 20 मीटर उत्तर में है, ए हैज बी मीन्स ए इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी के 10 मीटर पूर्व में है, ए डॉलर बी मीन्स ए इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी के 30 मीटर दक्षिण में है, ए इज 30 मीटर साउथ ऑफ बी। फिर ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन दिए गए व्यंजक के लिए सही है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे दोस्त सुनो, हम लोग ना सबसे पहले इस जो समीकरण दिया इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, हमको फिर ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है। क्या बोला, कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि जेड हैज पी, हैज ये रहा तो ए हैज बी, इसका अर्थ क्या है, ए बी के 20 मीटर उत्तर में है। ध्यान से सुनना, तो जो जेड होगा वो पी के 20 मीटर उत्तर में होगा। मानकर चलो कि ये पी है तो ये जेड हो गया और 20 मीटर उत्तर में हो गया। उत्तर हमेशा ऊपर की ओर ही तो होता है,
उत्तर हमेशा ऊपर की ओर ही तो होता है गुड्डा। सुनो, इसने कहा जेड हैज पी, ए बी के 20 मीटर उत्तर में है, तो जेड पी के उत्तर में होगा गुड्डा, मतलब ऊपर होगा, 20 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। सही है, आगे समझेंगे। पी एट द रेट क्यू, तो यहां पर सवाल कह रहा है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के 10 मीटर पश्चिम में है। सही है, तो जो पी होगा वो क्यू के 10 मीटर पश्चिम में होगा। तो मैं क्यू को यहां पर बिठा सकता हूं, मैं क्यू को इधर बिठा सकता हूं, क्योंकि पी जो है वो क्यू के पश्चिम में है। अगर ये क्यू है तो इसका पश्चिम इधर होगा। कितनी डिस्टेंस? 10 मीटर। क्या बोला? 10 मीटर की डिस्टेंस होगी, 10 मीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी। फिर कह रहा है क्यू कॉपीराइट आर, तो ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी के 30 मीटर दक्षिण में है। तो इसका अर्थ होगा कि क्यू आर के 30 मीटर दक्षिण में है। क्या बोला? ये जो क्यू है आर के 30 मीटर दक्षिण में है, तो मैं आर को कम से कम यहां लिखूंगा और ये क्यू होगा 30 मीटर दक्षिण में। मैंने इसे यहां ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि ये भुजा 20 है, तो ये भुजा 30 इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्यू आर के दक्षिण में है, तो आर का दक्षिण नीचे ही तो होगा, और क्यू 30 मीटर दक्षिण में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है आर हैज एस, तो ए हैज बी का अर्थ है ए बी के 20 मीटर उत्तर में है, तो आर एस के उत्तर में होगा कितना? 20 मीटर। आर एस के उत्तर में होगा 20 मीटर। तो मैं एस को कहां लिखूंगा? ध्यानपूर्वक सुनना, ये टोटल डिस्टेंस 30 है, तो मैं क्या करूंगा? ये 20 मीटर उत्तर में है, तो ये 20 लिख दूंगा। सही है, और आर को यहां पर लिख दूंगा, और आर को कहां पर लिख दूंगा? यहां पर। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो, आर को इसने कहा है आर एस के, तो एस को यहां पर लिखूंगा, और जो बची हुई 10 दूरी है उसे यहां लिख दूंगा। हाँ या ना? क्योंकि ये टोटल 20 और 10 30 ही होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा, ये 20 मीटर लिखूंगा, एस को यहां लिखूंगा, और ये डिस्टेंस 10 मीटर होगी, क्योंकि आर और क्यू की डिस्टेंस टोटल 20 और 10 30 थी। लास्ट में कह रहा है एस डॉलर टी का अर्थ क्या है? ए बी के 10 मीटर पूर्व में है, तो एस टी के पूर्व में होगा 10 मीटर की डिस्टेंस पर। तो इसका अर्थ क्या है? एस टी के 10 मीटर डिस्टेंस पर होगा, तो मैं क्या करूंगा? यहां टी को यहां बीच में लिखूंगा। सही है, चेक करते हैं कैसे। यहां पर मैं टी को लिखूंगा और ये 10 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। सही है मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले क्यू कहां पर था? क्यू को हमने यहां लिखा हुआ था, और क्यू की डिस्टेंस कितनी थी? इसने कहा था पहले में जेड हैज पी, जो जेड था उसने कहा था ए बी के 20 मीटर उत्तर में है, तो जेड पी के उत्तर में है कितना? 20 मीटर। तो मैं क्या करूंगा? जेड को यहां पर लिख दूंगा, 10 मीटर डिस्टेंस ये हो गई और 10 मीटर डिस्टेंस ये हो गई। और सवाल में पहला स्टेप कह रहा है कि टी जेड के 10 मीटर दक्षिण में है, तो मुझे ये बताओ टी जेड के 10 मीटर दक्षिण में ही तो है। जेड ये है, इसके दक्षिण में टी है, 10 मीटर की डिस्टेंस है। बोलो हाँ या ना? मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझना। मैंने कहा टी जेड के 10 मीटर दक्षिण में है, तो जेड का दक्षिण नीचे होगा और 10 मीटर की डिस्टेंस होगी, तो इसका अर्थ होगा कि पहला वाला राइट है। और दूसरा क्या कह रहा है? क्यू टी के दक्षिण पूर्व में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये टी है तो टी का ये क्यू है, ये टी है, आप देख सकते हैं क्यू इधर साइड है, तो ये दक्षिण पूर्व ही तो है। नीचे होता है दक्षिण, यहां होता है पूर्व, और बीच में होता है दक्षिण पूर्व। कहने का अर्थ है दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर राइट, बोथ स्टेटमेंट आर राइट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट एकदम राइट है। थैंक यू सर, एकदम डीप से पढ़ा रहे हो, एकदम बेहतरीन लेवल पर जाकर पढ़ा रहे हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको जिस दिन पहली क्लास थी उस दिन एक संकेत दिए थे कि देखो भाई, 3 चीजें हैं, लगन है, जो लगन है, मेहनत है, और मेरे प्यारे गुड्डा निरंतरता है। ये 3 चीजें हैं जिनसे हमें सफलता मिलती है। अगर इनमें से एक भी चीज कम है तो हम सफल नहीं हो सकते। इनमें से एक भी चीज कम है तो सच में हम सफल नहीं हो सकते। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक चीज आपसे और कही थी, याद करो, कि मैं तुम लोगों की नजर में बहुत बढ़िया टीचर भी बन सकता हूं। कब? क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट कमजोर होता है, तो उसे क्या अच्छा लगता है? उसे अच्छा लगता है कि टीचर जो भी पढ़ाए एक बार में उसकी समझ में आ जाए। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा पर सच बोलूंगा। स्टूडेंट को लगता है कि टीचर जो कुछ भी बोर्ड पर पढ़ाए, भाई टीचर कौन अच्छा है? टीचर वो अच्छा है जो बोर्ड पर जो कुछ भी पढ़ा दे वो स्टूडेंट को एक बार में समझ में आ जाए, तो टीचर अच्छा है। अब मुद्दा यह उठता है कि क्या वास्तविकता यह है कि दुनिया की हर चीज एक बार में बहुत आराम से समझ में आ सकती है? तो ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि अगर चीजें जीरो लेवल पर एकदम बेसिकली बताई जा रही हैं तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे गुड्डा वो एक बार में समझ में आ जाएंगी, बहुत आसानी से आ जाएंगी। लेकिन अगर स्तर थोड़ा सा उठाया गया, स्तर थोड़ा सा उठाया गया, तो फिर थोड़ी सी समस्या होती है चीजों को सीखने में। हालांकि हम मेहनत करें तो सीख जाते हैं, क्योंकि मम्मी के पेट में से सीख के कोई नहीं आया इस धरती पर। मेरे प्यारे दोस्त, मैं कभी भी अपने दिमाग में यह चीज नहीं लाऊंगा कि आसान आसान पढ़ाकर तुम्हारी नजर में हीरो बन जाऊं, एक रीजनिंग का बेस्ट टीचर बन जाऊं। नहीं, मुझे नहीं बनना बेस्ट टीचर, मुझे हवाबाजी नहीं करनी। मैं एक लेवल पर जाकर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको वो चीज सिखाने नहीं आया जो आपको पहले से ही आती है। मैं आपको वो चीज सिखाने आया हूं जो आपको नहीं आती है। और तुम भी इस बात को कान खोलकर सुन लो कि सफलता उन कामों को करने से नहीं मिलती जिसमें हमें मजा आता है। सफलता हमेशा त्याग मांगती है, मेहनत मांगती है, और वो चीजें हमको करनी ही पड़ती है जिसमें हमारा मन नहीं लगता। मेरे प्यारे गुड्डा, आप जानते हो कि डायरेक्शन टेस्ट की आज 8वीं क्लास है। मजाक नहीं है, ये 8वीं क्लास है। मैं चाहता तो 8 क्लासों में 2 चैप्टर खत्म कर देता।
डायरेक्शन टेस्ट को 3 से 4 क्लास में खत्म कर देता, लेकिन उसका परिणाम पता है क्या होता? परिणाम यह होता, आसान आसान क्वेश्चन आप किसी भी किताब से लगाते तो लग जाते, पेपर बिल्कुल इजी आता तो हो जाता, लेकिन अगर एक स्तर ऊपर की बात चली जाती तो आपकी समझ में नहीं आता। आज मैंने 8 क्लास तो पढ़ाई, पर मेरे अंदर का दिल यह कहता है कि मैंने अपने गुड्डा को वो लेवल सिखा दिया कि पेपर में अगर ये थोड़ी सी मेहनत करके गया तो कोई भी क्वेश्चन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं पूरे सिलेबस को एकदम डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से शुरू करूंगा और एकदम हाई लेवल तक जाऊंगा। हमेशा मैं हर बैच में ऐसे ही करता हूं। दूसरी बात, आप अच्छी तरह से मुझसे ये प्रॉमिस करो कि भैया कंटेंट के साथ समझौता मत करना। ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब मैं एक हाई लेवल पर जाता हूं तो क्लास में बच्चों की संख्या घट जाती है। मुझे पता है, मुझे भी ज्यादा व्यू देखना अच्छा लगता है, संख्या घट जाती है। मुझे लगता है यार इनका हाई लेवल का मनी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हाई लेवल पढ़ना, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करना हर एक के बस की नहीं है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो भैया, लेवल के साथ समझौता मत करना, हम पढ़ेंगे। 8 क्लास लगो, 9 लगो भाई, सितंबर में वैकेंसी आएंगी, टाइम है आपके पास डिटेल में पढ़ने का। मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है जुनून के साथ। फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये चीज नहीं है कि भैया आज संडे तो रेस्ट कर लूं, आपको क्लास में आना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो एप्लीकेशन पर आपके ही बैच में 1.5 घंटे की क्लास लेकर आ रहा हूं 26 जनवरी को। जल्दी से बता दो क्लास में पहुंच रहे हो ना? 26 जनवरी को क्लास लेके आ रहा हूं, संडे का दिन है। हो सकता है बहुत सारे लोग सोचेंगे यार आज रेस्ट करूंगा, तुम लोग हो सकता है क्लास में ना आओ, मैं तुम पर छोड़ता हूं। से सिलेक्शन तुम्हें चाहिए होगा तो पढ़ लोगे, नहीं चाहिए होगा तो कोई बात नहीं है, मैं गला फाड़ता रहूंगा। कोई पढ़ जाएगा, कोई नहीं पढ़ेगा, वो मैं तुम पर छोड़ता हूं। संडे को क्लास होगी 26 जनवरी, 1:15 को क्लास स्टार्ट होगी, मतलब 1:15 बजे से टाइम होगा, 1:15 दोपहर को क्लास होगी। अब तक पढ़ाई का रिवीजन कराऊंगा, स्वयं का मूल्यांकन, क्योंकि मुझे पता है तुमको मैं जो पढ़ाता जाऊंगा ना तुम भूलते भी जाओगे। यही वास्तविकता होती है, तुम भूलते जाओगे, लेकिन मैं तुमको भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही दिन कह चुका हूं, एक टीचर की तरह नहीं डील करूंगा कभी, एक भाई की तरह। तुम सब मेरे प्यारे छोटे बहन भाई, जो तुमने विश्वास किया है बस वो ना टूटे, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। संडे को तैयार रहना, जितना भी अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन होगा। 20 क्वेश्चनों का एक बेहतरीन सा मॉक तैयार किया आप लोगों के लिए, आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मेरे शेर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं और बताएंगे आप लोगों की इस प्रश्न का क्या आंसर है। जरा ध्यान से समझना, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि घड़ी में 9 कैसे बजते हैं। मेरे सभी प्यारे शेर जानते हैं, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, ये 11 है, 1 2, ये 4, ये 5, ये 7 है, ये 8 है। और एग्जामिनर कह रहा है कि भैया जी घड़ी में 9 बज रहे हैं। एग्जामिनर कह रहा है घड़ी में 9 बज रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा 9 कैसे बजेंगे? जब घंटे की सुई होगी 9 पर और मिनट की सुई होगी 12 पर, तभी 9 बजेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह कह रहा है यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, ध्यान से सुनना, इफ द स्मॉल निडल इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है। मेरे भाई सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। आप खुद से देख लो, खुद से देखो मेरे प्यारे वीर। ये होते हैं डायरेक्शन, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण डायरेक्शन है। जल्दी से बताओ क्या इसने झूठ नहीं बोला? इसने झूठ बोला है। ये कह रहा है कि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, और जबकि साफ साफ दिख रहा है छोटी सुई इधर है, इधर, अर्थात पश्चिम दिशा में है। बोलो हाँ या ना। मैंने आप लोगों से कहा छोटी सुई पश्चिम दिशा में है, इधर साइड, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कह रहा है पूर्व में, यह कह रहा है कि यहां है पूर्व में, यह कह रहा है इसमें है पूर्व में, पर वास्तविकता यह है कि वो तो यहां पर है पश्चिम में, वास्तविकता में। तो इसका मतलब एग्जामिनर ने झूठ बोला है। कितना? 180 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? 180 डिग्री के कॉन्सेप्ट पर झूठ बोला है। तो यह कह रहा है बड़ी सुई कौन सी दिशा में होगी, देन इन विच डायरेक्शन विल द बिग निडल बी, जो बड़ी सुई है वो कौन सी दिशा में होगी। बड़ी सुई आपको कौन सी दिशा में दिखाई दे रही है? मैंने क्या कहा? बड़ी सुई उत्तर दिशा में दिखाई दे रही है, बड़ी सुई उत्तर दिशा में दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे शेर मुझे यह बताओ क्या उत्तर आंसर होगा? ना जी ना, उत्तर में है लेकिन आंसर अपोजिट में होगा, दक्षिण होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एग्जामिनर ने भी छोटी सुई की वैल्यू को अपोजिट किया था, तो मैंने भी बड़ी सुई की वैल्यू को अपोजिट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बता दो मेरे प्यारे वीर, क्या यह बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको ओके है? मेरे प्यारे शेर इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। सवाल को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। एक घड़ी में 4:35 बज रहा है। सवाल को ध्यानपूर्वक सुनना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा घड़ी में 4:35 बज रहे हैं। ये घड़ी हो गई जी, बहुत ही शानदार, ये घड़ी हो गई। मैंने कहा जी ये घड़ी हो गई, ये हो गई घड़ी, और 4:35 बजाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ये 12 है, ये 6, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 और ये 11 है, ये 1 और ये 2, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है। मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल कह रहा है कि घड़ी में 4:35 बज रहे हैं। 4:35 कैसे बजेंगे? 4:35 ऐसे बजेंगे कि जो घंटे की सुई है ना, वो सुई 4 से आगे लगभग 5 पर पहुंचने वाली होगी, हाँ या ना? और जो मिनट की सुई होगी वो होगी यहां 7 पर, तभी तो 4:35 बजेंगे। जल्दी से बोल दो क्या ये 4:35 बज गए हैं? बज गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बोलो, बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चली जाती है,
सभी मेरे प्यारे गुड्डा बहुत ध्यान से सुनना, क्या क्या कहेंगे सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना। सर जब आप पढ़ाते हैं तो आप इस तरीके से खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता टाइम कब गुजर गया। भाई हर चीज की एक वजह होती है, हर चीज का एक कारण होता है। चलो इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे कि मामला क्या था और क्यों इतना जुनून है आप लोगों के प्रति, इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। सवाल कह रहा है घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चली जाती है। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, कह रहा है घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। मतलब यह हुआ कि आप ऐसे समझो कि आपके घड़ी में 4:35 का समय हो रहा है और आपको क्या करना है कि 270 डिग्री चली जाती है घड़ी में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की मिनट की सुई जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चली जाती है। मेरे प्यारे गुड्डा दो कहने का मतलब है 4:35 में 270 डिग्री जोड़ना है। 270 डिग्री कहां से आ गया? 270 डिग्री चलने के लिए मिनट की सुई को कितना टाइम खर्च करना पड़ा, मुद्दा यह है। तो सुनो ध्यान से, जो सुई होती है ना, जो सुई होती है मिनट की सुई, इस चीज को लिख लो, मिनट की सुई की जो चाल होती है, मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से होती है। मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। ध्यान रखना, लिख लो इसे, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो मेरे प्यारे शेर 270 डिग्री चलने के लिए कितनी मिनट खर्च हुई? 270 में सीधा 6 से भाग दे दो, टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ये आया 6 चौक 24, हाँ या ना? 7 में से 4 गए तो 3 आया। आप लोग ऐसे देख लो ना, सीधा सीधा ऐसे देख लो, 270 डिग्री चली है, 270 डिग्री तो कितनी? 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, तो 270 डिग्री चली जाती है। 270 डिग्री चलने के लिए कितना टाइम लगा होगा? कमेंट कर दो जल्दी से। 270 डिग्री चलने के लिए कितना टाइम लगा होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करेंगे कि 270 डिग्री चलने में कितना टाइम लग गया होगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, 270 डिग्री चलने में कितना टाइम लग गया होगा? या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर इतना ना हो, इतना हम क्लॉक में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम और भी जल्दी से आंसर करें तो 270 डिग्री मिनट की सुई को घुमा दो, क्या दिक्कत है? मुझे एक बात बताओ, 270 का मतलब क्या होगा? 270 डिग्री का अर्थ क्या है? सुनो ध्यान से, यही तो डायरेक्शन है, यही तो है डायरेक्शन, हाँ या ना? अब मिनट की सुई यहां पर है, बोलो बात समझ में आ रही है? मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। सवाल को ध्यान से सुनना, मिनट की सुई यहां पर है, बात यह समझ में आ गई? तो मुझे एक बात बताओ, अभी घड़ी में 4:35 हो रही है, मिनट की सुई को 270 डिग्री घुमाना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से 45, 90, 135, 180, 225, 270, तो जो मिनट की सुई है वो यहां पे तो आई, हाँ या ना? भाई यहां से 270 डिग्री घूमकर मिनट की सुई कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मिनट की सुई यहां पर पहुंच गई। और जब मिनट की सुई घूमकर यहां पर पहुंच गई तो मुझे एक बात बताओ, कितने बज गए? ये सीधे सीधे 5:25 हो गए, ये सीधे सीधे 5:25 हो गए। कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में? ये सीधे सीधे 5:25 हो गए। तो मुझे एक बात बताओ भाई, 45 मिनट को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 45 मिनट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सवाल वैसे ही आराम से सॉल्व हो रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा ये 5:25 हो रहे हैं, अगर यहां वैल्यू है तो मुझे बताओ मिनट की सुई की ये दिशा कौन सी है? मिनट की सुई की ये दिशा कौन सी है? अच्छा ये तो मिनट की सुई की, आप पूछ किसकी रहा? घंटे की सुई की दिशा। तो मुझे एक बात बताओ, घंटे की सुई की अगर दिशा निकालूंगा 5:25 पर, तो 5 यहीं पे तो बजेंगे, तो इसका मतलब यहां से आ गया। अब अगर ये सीधी इस पर है तो दक्षिण है, थोड़ी सी इधर है तो दक्षिण पूर्व माना जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परेशान नहीं होना है। फिर से सुनो, मैं एक बार सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। बेटा घड़ी दे दो मुझे जल्दी से। सवाल को ध्यान से सुनना, कैसे ये सवाल आपको करना है आओ ध्यान से मैं बताता हूं, सभी प्यारे दोस्त सवाल को समझेंगे। क्या है ये सवाल? सवाल क्या है? घड़ी में 4:35 हो रहे हैं गुड्डा, मैं इसमें 4:35 बजा देता हूं। ध्यान से सुनना, सवाल समझ में ना आवे वाला। देखो सुनो ध्यान से, ये है सवाल, ये है सवाल। 4:35 ये हो रहे हैं, ठीक है जी मेरे प्यारे शेर। ये मेरे पास डायरेक्शन है, ये मेरे पास डायरेक्शन है, ध्यानपूर्वक सुनना। मुझे पता है कि 4:35 घड़ी में ऐसे बजेंगे। अब ये कह रहा है कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई, फिलहाल मिनट की सुई कहां है? ये रही। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मिनट की सुई करेक्ट 6 पर होती तो मैं दक्षिण बोलता, थोड़ी सी भी आगे निकलेगी तो मैं दक्षिण नहीं बोलूंगा, मैं इसे ये वाला डायरेक्शन बोलूंगा। बात समझ में आ गई? ये वाला। अब एग्जामिनर कह रहा है कि ये सुई 270 डिग्री चली जाती है, कह रहा है 270 डिग्री चली जाती है। मेरे प्यारे वीर 270 का मतलब कैसे चलाऊंगा? ध्यान से सुनना, यहां से जब मैं से चलाऊंगा तो ये यहां तक आई 45 डिग्री, भाई यहां से यहीं तक तो आई 45 हो गई, 45 डिग्री का गैप होता है मेरे प्यारे गुड्डा। उसके बाद यहां तक आई तो 45 और आ गई, अर्थात यहां तो 90 हो गया। 90 के बाद आगे बढ़ी और यहां आई 45 डिग्री, अर्थात यहां तो 135 हो गया। 135 के बाद 45 और बढ़ी, यहां पहुंची तो यहां आ गई 225 हो गया। कितना हो गया? यहां से यहां तक 45, 90, 135, 180, ये 180 हो गया। यहां से 45 और चली तो यहां आ गई 180 में 45 जोड़ दो तो यहां भी 225 हो गया। 225 से 45 और चली तो यहां आ गई और ये हो गया 270। तो कहने का मतलब 270 डिग्री चलने के बाद ये स्थिति है, ये स्थिति है 270 डिग्री चलने के बाद। और सवाल कह रहा है कि बताओ घंटे की सुई कौन सी दिशा में है?
270 डिग्री चलने के बाद देख लो घंटे की सुई कहां है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर सुई यहां होती सीधी, यहां सीधी नीचे, तो ये दक्षिण मानी जाएगी। अगर यहां से थोड़ी सी यहां भी है, 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 तो ये डायरेक्शन बीच वाले डायरेक्शन माने जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब 5-20 के आसपास ही भाई, 5-20 के आसपास ही ये बीच वाले डायरेक्शन हमेशा माने जाएंगे। देखो, अगर ये घंटे की सुई सीधी 6 पर होती तो मैं दक्षिण बोलता, लेकिन थोड़ी सी भी इधर है ना, थोड़ी सी भी इधर है, 5-20 हो रहे हैं घड़ी में, 5-20, तो ये सुई यहां बीच में मानी जाएगी। और ये बीच का डायरेक्शन क्या होता है? ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और बीच में होता है दक्षिण पूर्व। ये रहा जी आंसर, ये रहा सवाल का आंसर। जल्दी से बोल दो अब। ढपली वाले ढपली बजा। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बोल दो, क्या यहां तक चीजें एकदम समझ में आ गई हैं? सभी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आंसर आपका आ गया होगा, दक्षिण पूर्व करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे शेयर, इस सवाल को ध्यान से समझना है और इस प्रश्न का आंसर, मैं कुछ क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको करना। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का? जो सवाल अभी बोर्ड पर है, सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है। सवाल कह रहा है एक विद्युत रेलगाड़ी है, पूर्व दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? सही है, उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? ध्यान से सुनेंगे। एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? बता सकते हो क्या सभी प्यारे दोस्त? बता सकते हैं? अब सब लोग अपना अपना लॉजिक लगाएंगे, कोई कहेगा पूर्व में, कोई कहेगा पश्चिम में, कोई कुछ कहेगा, लेकिन सुनो लेकिन सुनो, विद्युत रेलगाड़ी तो धुआं ही नहीं देती है भाई, विद्युत रेलगाड़ी तो धुआं ही नहीं देती, तो आंसर कैसे आ जाएगा? आंसर होगा कोई नहीं। ये पूरी पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको दूंगा। ये सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चनों का आंसर आप सभी प्यारे साथी आराम से कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना हमारा टॉपिक था। आज 2-4 मिनट का समय बचा है, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी जैसे ना एक भाई ने, वैसे ना आप सभी प्यारे दोस्त बहुत होशियार हैं, एक बार में समझ जाते हैं। जैसे एक भाई की कमेंट आ रही थी, मतलब आज टाइम है तो इन बातों को कह देते हैं भाई, मतलब थोड़ी एक चीजें हैं, कभी टाइम नहीं मिलता है तो शायद ये चीजें नहीं हो पाती हैं। ये बात उस समय की है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे समझो कि ये उस समय की बात है। आप लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, जैसे किसी एक बच्चे ने आज कमेंट की थी, कभी कभी ऐसी कमेंट देखकर वो चीजें याद आ जाती है। एक भाई ने कमेंट की थी अभी क्लास में कि आप जब पढ़ाते हैं तो इतना क्यों खो जाते हैं? भाई, मैं जो मानता हूं ना, जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जिंदगी होती है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अभी क्लास छोड़कर मत जाना, पूरी चीज सुनना। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा याद के तौर पर रह जाती हैं। ये बात है एसएससी जीडी के एग्जाम की। इस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, उससे पहले एग्जाम की बात है। जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं ना, ऐसे ही एक क्लास ले रहा था। आज मैं आपको मतलब ये बता रहा हूं कि इतना लगाव सा आपसे क्यों हो जाता है। मैं क्यों नहीं कहता कि मैं एक टीचर हूं, मैं क्यों आपके एक परिवार का हिस्सा बन जाता हूं। तो उस एसएससी जीडी की क्लास में क्या हुआ कि जब मैं क्लास ले रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मेरे मुंह पर लकवा हो गया। लकवा शब्द सुना होगा आपने, मतलब मेरा मुंह अचानक से पढ़ाते पढ़ाते टेढ़ा हो गया। आप ऐसे समझो कि मैं जब बोल रहा था, अब ये चीज हो सकता है कि सुनने में थोड़ी हंसी मजाक की सी लगे, लेकिन सीरियस देखो कि अगर कोई आदमी वास्तव में ही ऐसा हो जाए तो क्या हो। मतलब मैं तुमसे ऐसे कह रहा था, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या प्यारे बच्चों? इस तरीके से मतलब मुंह हो गया। मैंने उठाकर पानी पीने की कोशिश की, तो पानी एक साइड से बाहर गिर गया। कहने का मतलब हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे चेहरे में ने, मेरी जीभ ने काम करना बंद कर दिया, मेरा मुंह उल्टा हो। मेरे प्यारे दोस्त, क्लास को बीच में छोड़ना पड़ गया और मैं सीधा डॉक्टर के पास चला गया, जिसे पैरालाइज बोलते हैं, वो स्थिति बन गई। आप सबके प्यार से ये गनीमत थी कि पूरे शरीर पर नहीं हुआ, केवल मुंह पर हुआ, आधा मुंह ने काम करना ही बंद कर। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि पूरे शरीर पर भी फैल सकता है, अपना ध्यान रखो, और हम कितनी भी कोशिश करें सही होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा 5-6 महीने का समय लग जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, समय गुजरता गया। जब मैं डॉक्टर के यहां से आया, आप में से बच्चों को पता चला, तो अब आप लोगों को मैं वो चीज बता रहा हूं जो आप लोग कहते हो ना कि तुम हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो मैं उसके बदले में कह रहा हूं कि हम आपके लिए शायद उतनी मेहनत कभी नहीं कर पाते जितना आप हमारे लिए कर चुके हैं हमसे पहले। आप में से बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों के फोन आते थे कि भैया तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओ। मतलब अलग अलग जिले से, अलग अलग राज्य से आप लोग फोन कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ हो जाऊंगा, तुम लोगों का प्यार है। और तुम लोगों ने पता है क्या किया? तुम लोगों ने मंदिरों में जाकर प्रसाद बांटे, चादरें चढ़ाई, लोगों को दान दिया, केवल इसलिए कि संदीप भैया ठीक हो जाए। तो मुझे सच बताओ, जब तुमने मेरे लिए ये काम किया तो कोई गैर तो नहीं कर सकता ना इतना। और वो रुपए कहां से आए उन बच्चों के पास, ये भी बता रहा हूं। वो रुपए कहां से आए? कोई बच्चा कह रहा है भैया मैंने 10-10 रुपए इकट्ठे करके गुल्लक में डाले थे, मैंने आपके लिए अपनी गुल्लक फोड़ दी। मुझे पता है भाई, स्टूडेंट लाइफ में ना 10-10 रुपए, 20-20 रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। और तुम्हारे पास जब वो 10-10, 20-20 इकट्ठे होकर 100, 150, 1000, 2000 रुपए हो गए, तो तुमने अपने सपनों के लिए उन्हें इकट्ठा किया होगा। लेकिन तुमने अपने सपनों की परवाह ना करते हुए उस टाइम पर उस गुल्लक को फोड़कर केवल इसलिए दान कर दिया, प्रसाद बांट दिया कि ये हमारा मास्टर ठीक हो जाए। भाई कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती।
प्यार एक साइड से नहीं होता। तुम लोगों ने कितना किया है उन भावनाओं को समझता हूं मैं। यह आसान नहीं होता कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए 10-10 रुपए इकट्ठे करे जाएं, अपने सपने की हकीकत बनाने तक जब हम पहुंच जाएं, अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई घटना हो जाए जिसे आज तक हमने देखा नहीं, और उस व्यक्ति के नाम पर जाकर उस सबका दान कर देना बहुत बड़ी बात है। आपका वो एहसान मैं पागलों की तरह भी पढ़ाता रहूं ना, मैराथन लेता रहूं, कभी नहीं चुका पाऊंगा। और वही वजह थी कि जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया 15 दिन में ठीक हो गया था। डॉक्टर भी कुर्सी से खड़े होकर ये बोल रहे थे कि हम बहुत दिन से इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और आज तक 5 से 6 महीने से पहले कोई ठीक नहीं हुआ। तो मेरे शब्द बस एक थे कि डॉक्टर साहब आप दवा दे रहे हैं, और मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे अपने स्टूडेंट जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और दुआ दवा से कहीं ज्यादा बड़ी हो। मुझे आज भी याद है, वो दिन भूल नहीं सकता जब आपने इतना। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो कोई और थोड़ी था, वो आप में से ही थे। वो आप में से ही मेरे सभी प्यारे बहन भाई थे। मैं सच में, मैं तो ये मानकर चलता हूं कि ये दूसरी जिंदगी है जो आप लोगों ने दी है। मेरे पूरे शरीर पे ही दिक्कत हो जाती तो क्या मैं आज पढ़ा पाता? और अब पढ़ाने लग गया हूं तो क्या मैं अपने इस निजी स्वार्थ के चक्कर में ही जीता रहूं कि अरे ठीक है, 4 क्लास ली, 5 ली, खत्म करूं? नहीं, जितना हो पाएगा उतना आपके लिए किया है और करूंगा, क्योंकि आपने बदले में ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है, उतना कर रखा है जितना मैं कुछ भी करके कभी लौटा नहीं, कभी नहीं लौटा। मेहनत करते रहो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो, शानदार तरीके से। यही वास्तविकता थी, यही मुझे नहीं पता, आपसे कहनी भी चाहिए थी कि नहीं, बस मन में शब्द आए तो आपसे बोल दिया। किसी को कुछ भी गलत लगा हो माफी चाहूंगा, और यही वास्तविकता है कि तुम लोग ऑलरेडी इतना हमारे लिए कर चुके हो कि हम कुछ भी करें, कर चले। दिल से थैंक यू आप सभी प्यारे साथियों के लिए। ऐसी मेहनत करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।